वर्तमान के पलों में पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। बंद आंखों से धीरे धीरे भीतर के जगत में प्रवेश करना। एक बार पूरी श्वास को खाली कर दीजिए। बाह्य कुंभक। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना शुरू करें। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो लगभग 5 काउंट्स, जितना गहरा श्वास आप भीतर ले सकते हैं ले जाएं। क्षमता अनुसार धीरे धीरे रोकते हुए बाहर छोड़ दें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए जितना स्लो रहें उतना अच्छा है। धीरे धीरे आप इसके टाइमिंग को बढ़ाएं। इससे आपके भीतर एक बैलेंस आएगा। सांसों का हमारे जीवन की गाड़ी से वैसा ही महत्व है जैसा किसी गाड़ी में ईंधन का। ईंधन खत्म, गाड़ी बंद। वैसे ही सांसें बंद और जीवन की गाड़ी भी बंद। ध्यान रखना, एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 17,280 से लेकर 23,400 बार सांसें लेता और छोड़ता है। जब हम सांस भीतर लेते हैं तो इसके साथ ही जीवनदायिनी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं का पोषण करती है। यदि हमें अच्छा स्वास्थ्य और जीवन चाहिए तो अपनी हर एक श्वास पर ध्यान देना होगा। जागे जागे देखते रहना किस प्रकार की श्वास भीतर चल रही है। इस प्रकार अपनी आने जाने वाली श्वास पर ध्यान देने से न सिर्फ हम शारीरिक बल्कि मानसिक विकारों से भी दूर रह सकते हैं। वास्तव में ये श्वास ही हमारे तनाव, बेचैनी, बीपी, स्ट्रेस जैसी बीमारियों को नियंत्रित करती है। अपनी ओर जागते हुए होशपूर्ण रहना। श्वास के प्रति पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना। दिन भर काम कर लेने के बाद दिल करता है कि कहीं बाहर घूमा जाए ताकि तन और मन दोनों को थोड़ा आराम मिले। लेकिन आप एक लंबी गहरी सांस लेकर भी खुद को तनाव मुक्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट आपको गजब का एक्सपीरियंस देगा अगर आप श्वास के प्रति जागे रहे। एक लंबा गहरा श्वास, इसी से शरीर को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है। इसी से हम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली मजबूत होते चले जाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम गलत तरीके से श्वास लेने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फिजिकली, मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं। हम बीमार हो जाते हैं। हम इलाज दवाइयों में ढूंढते हैं, लेकिन वहां बहुत टेम्परेरी इलाज मिलता है। ध्यान रखना, आपकी श्वास जितनी छोटी होगी उतना ही हम भीतर से वीक होंगे। हम लाइफ में किसी भी चैलेंज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और गहरा, और गहरा, इतना गहरा श्वास लेना कि पेट फूल जाए। और ध्यान रखना, हमारे शरीर की जो बनावट है उसमें 70% टॉक्सिन्स श्वास के द्वारा ही बाहर निकाले जाते हैं। जितना आपका श्वास लेने का तरीका सही होगा उतने ही ज़्यादा आप टॉक्सिन्स को रिलीज कर पाएंगे। यदि आपका श्वास लेने का तरीका सही नहीं है
तो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए शरीर के दूसरे अंगों को काम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। थोड़ी सी श्वास की गहराई को और बढ़ा दीजिए। इसे ही साइलेंट पेन किलर कहा गया है, क्योंकि गहरा श्वास लेते ही हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स केमिकल रिलीज करती है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। आप अच्छा फील करने लगते हैं, आपका पेन गायब होने लगता है। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, फौरन आप इसका एक्सपीरियंस कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप शांत, रिलैक्स होते जा रहे हैं। इसे रिलैक्सेशन के लिए, शारीरिक एवं मानसिक उन्नति के लिए भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पठन पाठन बहुत ज़रूरी है। अंतस योग उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास। ध्यान रखना, यहाँ कौरवों और पांडवों में युद्ध नहीं, बल्कि मनुष्य के मन में सतत जो डुअलिटीज चल रही है, यहाँ उसकी बात चल रही है। मनुष्य के मन में निरंतर जो मानसिक युद्ध चल रहा है, भगवत गीता के माध्यम से हम देखेंगे कि इस झगड़े में कैसे अच्छाई की जीत हो, कैसे हम बुराई से सदा के लिए विदा हो जाएं। पिछले भाग में 18 महारथियों की बात हो चुकी है, जिसकी शुरुआत श्रद्धा से हुई थी और 5 पांडवों के पुत्र पर बात खत्म हुई थी। और इतना कुछ सुनकर भी आप अपने भीतर में से कुछ प्रगटा लेना, अनुभूति की धारा को। यदि तुम में वो धारा प्रकट नहीं हो रही कि मैं स्वयं को जान लूं, तो तुम्हारा यहाँ हृदय स्थल में आना और भगवत गीता जैसे ग्रंथों को सुनना बेकार है। तुम आ तो गए हो, आनंद भी मिलेगा, लेकिन धर्म क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाओगे। और वास्तविक धर्म क्षेत्र तुम्हारे अपने भीतर है। अगले श्लोकों में दुर्योधन गुरु द्रोण को बता रहे हैं कि उनके पक्ष में कितने महारथी हैं। पहले आप द्रोणाचार्य, दूसरे पितामह भीष्म, तीसरे कर्ण, चौथे कृपाचार्य, पांचवा अश्वत्थामा, छठे विकर्ण, सातवां भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र। पहले द्रोणाचार्य जी को समझ लेना जरूरी है। द्रोणाचार्य ये संस्कारों के प्रतीक है, इसे गहराई से समझना। तुम जो कुछ भी करते हो, तुम जो कुछ भी बोलते हो, तुम जो कुछ भी सोचते हो, वो कहीं धुआं नहीं हो जाता। इस चेतना की धारा में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी सोचा, वो सब तुम्हारे ही भीतर वापस संस्कार बनकर बैठ जाता है। यानी तुम्हारे सबकॉन्शियस के ऊपर एक नया इंप्रेशन बना देता है, बीज रूप में जाके डल जाता है। तुम जो भी भावनाएं पैदा करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, भले ही तुम हर बार कहो या ना कहो। ये ब्रह्म चेतना, ये विश्व का विज्ञान कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सोचा, भावना उठी, बस संस्कार बन गया। अब ये समझना जरूरी है कि द्रोणाचार्य कैसे बने। तुम अच्छा सोचो तो भी संस्कार पड़ेंगे, तुम अच्छा बोलो तो भी संस्कार पड़ेंगे, तुम अच्छा करने की सोचो पर करो नहीं तो भी संस्कार पड़ते ही जाएंगे। यानी तुम जो कुछ भी सोचते हो, बोलते हो, करते हो, सब तुम्हारे ही भीतर द्रोणाचार्य का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सावधान रहना। आध्यात्मिक ग्रंथ एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तुमने जो सोचा, बोला, किया, सबसे संस्कार पड़ा, लेकिन इस सब के प्रोपोर्शंस अलग अलग हैं, इन सब के परसेंटेज अलग अलग है। तुमने जो किया 1% संस्कार पड़ा, तुमने जो बोला वो भी 1% संस्कार पड़ा, लेकिन तुमने जो भी सोचा वो 98% संस्कार पड़ रहे हैं।
ये पूरा मनोविज्ञान है। अपने जीवन के साथ इसका तालमेल बिठाना। अगर तुम्हें अपने जीवन की अच्छाई बढ़ानी है तो अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो। जितनी अच्छी तुम्हारी सोच होगी उतने अच्छे तुम्हारे संस्कार होंगे। जैसा तुम्हारे भीतर विचार आता है वैसा ही संस्कार पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले अपने विचारों पर गहरी नजर रखना। दिन में जब भी थोड़ा सा होश आ जाए, देखो, जानो किस टाइप का विचार आया, क्या चल रहा है भीतर। नहीं तो बिना होश के दिन भर हम कुछ ना कुछ विचार करते ही रहते हैं। ये अच्छे बुरे संस्कार यूं ही चलते रहते हैं और यूं ही जीवन सारा गुजर जाता है। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा। इन संस्कारों से लड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए द्रोणाचार्य को मारने के लिए कोई युक्ति नहीं चली। उनको मारने के लिए छल कपट का सहारा लिया गया। यहां पर युधिष्ठिर के माध्यम से छल कपट कराया गया। युधिष्ठिर प्रतीक है निष्काम कर्म का, और ये छल श्री कृष्ण ने कराया। यानी बुराई को समाप्त करने के लिए यदि तुम्हें छल का सहारा भी लेना पड़े, परंतु डोंट वरी, यहां श्री कृष्ण है, तुम्हारे साथ है। ध्यान रखना, जब तक श्री कृष्ण साथ नहीं है तब तक तुम बुराई को नहीं जीत सकते। द्रोणाचार्य ये सबसे विकट समस्या है, क्योंकि इसी जन्म के संस्कार नहीं बल्कि हम कई जन्मों के संस्कार भीतर लिए चल रहे हैं। ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है। इसको तोड़ने के लिए सहायता लेनी होगी निष्काम कर्म की। ये निष्काम कर्म करते करते तुम्हारे पुराने कर्म खत्म होंगे और नए कर्म बंधने से रुकेंगे। ये थे द्रोणाचार्य, संस्कारों के प्रतीक। युद्ध के 15वें दिन तक अश्वत्थामा वाला जो सीन हुआ था, उसके कारण द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए थे और उसके बाद उनका वध कर दिया गया था। 15वें दिन के बाद युद्ध सिर्फ 3 दिन और चला। ये युद्ध सिर्फ टोटल 18 दिन का युद्ध है। यानी जहां तुम्हारे संस्कार गिरे वहां तुम्हारा ज्यादा लंबा युद्ध नहीं चलेगा इस जीवन क्षेत्र में। इसीलिए द्रोणाचार्य को अच्छी तरह समझ लेना। ये संस्कार ही तुमसे सब कुछ करा रहे हैं। इसीलिए सोच सोच के सोचना। अंतस की धारा में मौन, परम मौन। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए। शब्द के नहीं हाथ नहीं पैर। एक शब्द में है औषधि और एक शब्द में है घाव। भीतर देखना हम कहां पर हैं।